हेलो दोस्तों, आज हम आपको स्वयं सहायता समूह की कार्यवाही पुस्तक लिखना बताते हैं। तो ये देखिए, हमने ले लिया है स्वयं सहायता समूह का कार्यवाही पुस्तक। देखिए, इसमें जो प्रथम टाइटल है इस पे हम भरेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें पूछा गया है हमारे समूह का नाम। हमारे समूह का नाम दिव्य ज्योति महिला स्वयं सहायता समूह। गठन तिथि, ग्राम संगठन का नाम, अगर आपके यहाँ ग्राम संगठन बना हुआ है तो ग्राम संगठन का नाम पड़ेगा, अन्यथा नहीं पड़ेगा। और समूह का पता, समूह किस ग्राम पंचायत में, किस जिले में और किस ब्लॉक में कहाँ पे बना हुआ है। अब आइए हम लोग लिखते हैं पहला पेज। इसमें समूह स्वयं सहायता समूह में जुड़े हुए जितने भी सदस्य होते हैं उनका विवरण दिया जाता है, यानी कि उनका सत्यापन यहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे हमारे समूह का नाम, स्वयं सहायता समूह का नाम दिव्य ज्योति महिला स्वयं सहायता समूह, गठन तिथि और हमारे ग्राम संगठन का नाम। हमारे ग्राम संगठन का नाम दहलिया महिला प्रेरणा ग्राम संगठन है। अगर ग्राम संगठन बना हुआ है तो ग्राम संगठन का नाम पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए, हमारे समूह में ये जो दिव्य ज्योति महिला स्वयं सहायता समूह है, ये इसमें 11 सदस्य हैं, तो उनका विवरण दिया गया है। यहाँ पे प्रमाणित कर दिया जाएगा। कुल 11 सदस्य हैं और यहाँ अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साइन हो जाएंगे। फिर इसके बाद आती है हमारी पहली बैठक। देखिए, स्वयं सहायता समूह का कार्यवाही रजिस्टर कुछ इसी प्रकार से प्रिंटेड होता है, और जिन लोगों का प्रिंटेड नहीं है, सिंपल रजिस्टर पे लिखते हैं, वो भी इसी प्रकार से ही इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे बैठक संख्या 1, यानी कि 1। बैठक तिथि, आज तारीख है 11/8/2022। बैठक स्थान मालती दीदी के घर। समय सुबह के 10 बजे। ठीक है। फिर आता है कार्यवाही सूची में, कार्य सूची 1 में उपस्थिति अगर पूरी है तो यहाँ पर 10 लिखे जाएंगे, उपस्थिति संख्या 10 लिखी जाएगी। और अगर कोई दीदी अनुपस्थित है तो जैसे हमने यहाँ पर 10 लिखी है, उपस्थिति 10, अनुपस्थिति 10, तो हमारी एक दीदी यहाँ पे अनुपस्थित है, तो ये लिख दी अनुपस्थित संख्या। अब आता है अनुपस्थिति का कारण। जैसे कि ये दीदी आज घर पे नहीं है, तो हम लिखेंगे कि देवी दीदी को आज नहीं किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाजार जाना था। ठीक है। फिर आता है संबंधित निर्णय। अगर यहाँ पे कोई निर्णय लिया गया है तो वो लिया जाएगा, लिखा जाएगा। इसको अभी ये हमारी पहली बैठक है, इसीलिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये है कार्यसूची 2, पूर्व में लिए निर्णय पर कार्रवाई। तो ये हमारी पहली बैठक है, इसलिए इसे भी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आते हैं कार्यसूची में जमा बचत। तो देखिए, यहाँ पर हमारी देवी दीदी मार्केट जरूर गई हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बचत भिजवा दी है। तो यहाँ पे लिखा जमा बचत में लिखा जाएगा 110 रुपये,
क्योंकि और जमा प्राप्त बचत राशि, क्योंकि अभी हमारी ये पहली मीटिंग है तो इसमें सिर्फ 110 रुपये ही जमा हुआ है। फिर अब आते हैं बचत राशि जमा नहीं करने पर महत्वपूर्ण निर्णय। अगर कोई दीदी बचत राशि जमा नहीं करती है तो हम उस पर निर्णय ले सकते हैं। कार्यसूची 4 में आते हैं। ऋण की वापसी, मूलधन वापसी, ब्याज वापसी, कुल वापसी, ये सारी चीज़ें जब भी भरी जानी है जब कोई दीदी पैसा लेती है तो ये चीज़ें भरी जाती हैं। और ये कार्यसूची 5 में है ऋण संबंधित निर्णय। अगर यहाँ पे आता है, अगर किसी दीदी ने पैसा समूह से लेना है तो वो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगी, किस उद्देश्य से लेना है वो राशि लिखेंगी। प्रस्तावित राशि का मतलब होता है कि हमने मान लीजिए 10,000 रुपये समूह से 10,000 रुपये की मांग की, लेकिन समूह के पास 10,000 रुपये नहीं है तो वो हमें सिर्फ 5,000 रुपये दे रहा है, तो यहाँ पे लिखी जाएगी 10,000 रुपये। ये हमारी प्रस्तावित राशि थी। और अनुमोदित राशि यहाँ पर लिखे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे हमें 5,000 रुपये मिले हैं। हाँ या ना में यहाँ पे हाँ में सही का निशान लगा दिया जाएगा। किस्तों की संख्या, अब ये 5,000 रुपये हमें 10 किस्तों में वापस करने हैं तो यहाँ पे 10 किस्तों की संख्या हो जाएगी 10। ठीक, अब हम आते हैं मुख्य चर्चा में। ये है हमारे मुख्य चर्चा का पेज। यहाँ पे हम लिखेंगे एजेंडा, यहाँ पे हम एजेंडा बनाएंगे, एजेंडा, इसे स्केच डालेंगे एजेंडा। फिर मुख्य चर्चा में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे प्रार्थना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सभी सदस्यों ने मिलकर इतनी शक्ति हमें देना दाता। प्रार्थना गीत गाकर शुभारंभ किया। फिर इसके बाद आता है परिचय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सभी दीदियों ने अपना नाम, समूह का नाम, गांव का नाम बताकर परिचय दिया। और इसके बाद आता है, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, सभी सदस्यों ने 10 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से से 110 रुपये बचत जमा की। और सभी दीदियों की सहमति से
बैठक संपन्न हुई। ठीक, इतना ये हमारी मुख्य चर्चा है। इतना इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे है सदस्यों के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे पहले अध्यक्ष दीदी हैं, फिर सचिव दीदी, कोषाध्यक्ष, सदस्य जितने भी सदस्य हैं सबके यहाँ पे साइन या अंगूठा निशानी लगेगी। अब आती है व्यक्ति के पास का नाम। तो यहाँ पे जो राशि हमारी 110 रुपये हुई है, तो ये जब हम महीने की चारों बैठकें कर लेंगे, महीने की साप्ताहिक बैठक जो महीने में होती है, चारों बैठकें 4 पढ़ते हैं सप्ताह तो 4, 5 पढ़ते हैं तो 5, जितनी भी बैठकें होती हैं सारी हो जाएंगी। उसके बाद ये पैसा बैंक में जमा करेंगे, तब तक ये पैसा रहता है बक्से की राशि में। तो यहाँ पे जो है उस दीदी का नाम आएगा। जैसे कि ये 110 रुपये हमने जमा करके अध्यक्ष दीदी या मान लीजिएगा कि कोषाध्यक्ष दीदी को ही दिया जाता है, तो ये कोषाध्यक्ष दीदी को दे दिया। उनका नाम है गीता। तो यहाँ पे कोषाध्यक्ष का नाम गीता है, उनका आ जाएगा। और बक्से की राशि में 110 रुपये, बैंक में जमा करने हेतु राशि 110 रुपये। यहाँ पे आज का दिनांक पड़ेगा 11/8/2022। यहाँ पे उस दीदी के हस्ताक्षर होंगे, गीता दीदी के, गीता। यहाँ पे यहाँ पे अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, लेखापाल, इन चारों लोगों के साइन होंगे। इसी के साथ हमारा ये कार्यवाही रजिस्टर की पहली बैठक संपन्न होती है। इसे हम इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल कोई नया वीडियो किसी नई पुस्तक पे बनाती हूँ। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि मेरे वीडियो को अधिकतर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।